आप सब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति सूत्र के बारे में। त्रिकोणमिति के कितने सूत्र तो बहुत हैं, लेकिन जो हम 10 और 12 के सिलेबस में है उन्हीं सूत्रों को जानेंगे। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले एक आपको मोटिवेशन शायरी सुनाते हैं, जो इस प्रकार के से है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं तो बस ये आग लगनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ फार्मूले। यहाँ हम लिखे हैं त्रिकोणमिति अनुपात और उनके व्युत्क्रम को, कि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। कास का व्युत्क्रम होता है सेक, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा। और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कॉट थीटा। कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा, तो कॉट का हो जाएगा 1 टेन थीटा। इसी तरह से कोसेक का होता है साइन, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। देखिए ये गलत हम लिखे हैं, सेक थीटा का हो जाएगा 1 कॉस थीटा हो जाएगा, सेक का हो जाएगा 1 कॉस। ठीक है, तो एक बार आंख बंद करके और आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, साइन का कोसेक, कोसेक का साइन। टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉट का सेक। सेक का सेक का कोसेक, सेक का कॉस, सेक का कॉस, कोसेक साइन का होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप बार बार जब रिपीट करेंगे ना, तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। फिर जो है, जो ये साइन थीटा लंब बटे कर्ण, जो कि आप पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, वो है फार्मूला कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। कॉट थीटा आधार बटे लंब, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इन तीन को आप याद रखेंगे तो इनका व्युत्क्रम कर देंगे तो ये तीन आपको मिल जाएंगे। उनको पलट देंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिल जाएंगे तीन। तो साइन का लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो सेक का कर्ण बटे आधार, टेन का लंब बटे आधार, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। फिर और भी दो और फार्मूले होते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो उसको याद रखिएगा, इसमें लिखे हम नहीं है। ये तीन सर्व समीकरणाएं होती हैं, ये तीन सर्व समीकरणाएं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आप निकाल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से एक फार्मूले से तीन फार्मूले बनते हैं, यहाँ भी एक फार्मूले से तीन फार्मूले बनते हैं। फिर है एक और कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बार बार ईयरफोन लगा करके और बार बार हमारी आवाज को सुनिए, आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आपका कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 3 6 और 3 9, 9 रटने की जरूरत नहीं है। इन तीन को अगर आप दिमाग में धारण कर लेते हैं तो आपको इनके मदद से ये 6 याद हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब और भी फार्मूले हैं, उनको भी जानते हैं। साइन 2a, साइन 2a का ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जगह प्रयोग होता है। साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, साइन 2a बराबर 2 साइन a कॉस a, या 2a, a की जगह पर आपका थीटा हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है। साइन 2x रहेगा तो 2 साइन x कॉस x, साइन 2 थीटा रहेगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से रहेगा, एंगल जो भी रहे। साइन 2a का टेन के रूप में फार्मूला होता है 2 tan a अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 2 tan a अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 2 tan a अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर a।
इसी तरह से cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं। cos 2a के देखिए 1 2 3 4 फार्मूले हम लिखे हैं। cos 2a का एक फार्मूला होता है, मेन यही फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर इसका डेरिवेशन करना हो तो हम डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, उसमें कैसे निकलता है हम ये बता देंगे। cos a प्लस b के फार्मूले पर ये सभी फार्मूले जो है कि 2a के निकलते हैं। तो cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एकदम ध्यान से देखिए, cos 2a बराबर क्या होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी तरह से tan के रूप में अगर पूछा जाए फार्मूला क्या होता है, तो tan के रूप में आपका फार्मूला होता है cos 2a बराबर हो जाएगा, ये तो हम गलत लिखे हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक ना। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, भले ही हम गलत लिखें लेकिन जब बोलेंगे तो सही बोलेंगे, बोलने में नहीं गलत। जुबान अब फिसल जाए तो उसकी बात ही अलग है। cos 2a का tan के रूप में फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos के रूप में अगर पूछा जाए कि cos 2a का फार्मूला cos के रूप में बताइए तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का फार्मूला साइन के रूप में बताइए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ऐसे याद करना है, ये इंटरवल में बच्चों के लिए 11 और 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाई स्कूल में हैं, आप भी जानिए, अगले साल आपकी बारी आई जाएगी। tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2017 से पहले जब सिलेबस में संशोधन नहीं किया था, ये सभी फार्मूले 10 में पढ़ने थे, लेकिन अब क्या, अब संशोधन कर दिया, निकाल दिया, इन सबको डाल दिया कहाँ पर, 11 में डाल दिया। यहाँ पर है बहुत 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 इंपॉर्टेंट सारणी, त्रिकोणमिति सारणी। तो यहाँ हम समझेंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का कड़ी में 3/2, 90 का 1 हो जाएगा। cos 0 का 1, cos 30 का कड़ी में 3/2, cos 45 का 1/2, cos 60 का 1/2, cos 90 का 0। इक्वल कौन होता है, तो साइन 45 और cos 45 की वैल्यू समान होती है। 45 में सबकी वैल्यू समान होती है। अगर आप देखिए तो tan 45 की 1 तो cot 45 की 1, sec 45 का कड़ी में 2 तो cosec 45 का कड़ी में 2, ठीक है। तो tan 0 का 0, tan 30 का 1/3, tan 45 का 1, tan 60 का कड़ी में 3 और tan 90 का इन्फिनिटी हो जाता है, अपरिभाषित, इन्फिनिटी हो जाता है अपरिभाषित। इस तरह से cot 0 का इनफाइनाइट अपरिभाषित, cot 30 का कड़ी में 3, cot 45 का 1, cot 60 का 1/3 में 3 और cot 90 का 0 होता है। और sec 0 का 1, sec 30 का 2/3 में 3, sec 45 का कड़ी में 2, sec 60 का 2 और sec 90 का इनफाइनाइट। cosec 0 का इनफाइनाइट, cosec 0 का इनफाइनाइट, cosec 30 का 2, cosec 45 का कड़ी में 2, cosec 60 का 2/3 में 3 और cosec 90 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ फार्मूले हैं। इसी तरह से फार्मूलों की एक सीरीज हम लेकर के आएंगे, उसमें हम जो 2-3 वीडियो में जो है बहुत जितने भी हाई स्कूल इंटर के फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के सब आपको करा देंगे। तो इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।